हेलो एवरीवन। एलटी लेक्चरर पीजीटी टीजीटी सीरीज की आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो होने जा रही है। लास्ट वीडियो में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखी थी, जिसमें हमने उसके जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमने देखे थे। और कुछ हमने क्वेश्चंस लिए थे जो प्रीवियस ईयर्स सीरीज में, एलटी लेक्चरर या पीजीटी टीजीटी की सीरीज में पूछे गए हुए थे। तो आज की वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं वो है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन ऑफ मैट्रिसेस। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। देखिए, जब भी हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की बात करते हैं तो हम जो एंट्रीज लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो कॉम्प्लेक्स होंगी, यानी कि ए प्लस आई बी टाइप्स की एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। और जब भी हम स्क्यू हर्मिशियन या हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए थीटा क्या होता है। ए थीटा मीन्स होता है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में ना समझते हुए, क्योंकि ये आई थिंक ये सब लोग जानते होंगे कि ए थीटा का मतलब होता है ए जो मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट लेकर के उसका ट्रांसपोज। जैसे ही हम रियल मैट्रिसेस में आ जाते हैं तो ये ए थीटा सिर्फ, क्योंकि वहां पे किसी भी रियल नंबर का आप लोग जानते हैं अगर हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो फिर से वही नंबर रिपीट होता है। रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर होता है। तो उस केस में फिर हम सीधा सीधा खाली ट्रांसपोज की बात करते हैं। ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हमने कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज निकाला और फिर से वही मैट्रिक्स रिपीट हो गई, जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस में देखा था। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर मैंने किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी यहाँ पे भी, इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज निकाला और ये उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया, देन वी कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है। तो आज की भी वीडियो में हम आगे कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो एलटी लेक्चरर की सीरीज में पहले अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस हम पेपर में देखने को हमको मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई, बेसिक सी बात हो गई हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लिया 2 4। ठीक। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। इसका हम कॉन्जुगेट अगर लें तो क्या होगा? 2 का कॉन्जुगेट 2, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा। और रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो रियल नंबर ही होता है। तो फिर इसका अब अगर हम ट्रांसपोज करेंगे कॉन्जुगेट लेने के बाद, यानी कि हम ए थीटा निकाल रहे हैं, तो ट्रांसपोज करने पे 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 4। आप देखेंगे ये फिर से वही मैट्रिक्स ए आ गई। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए थी ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट आपको लिखने हैं। ठीक हो गया? जैसे 3 बाय 3 की लिखी मैंने, यहाँ 2 4 6 लिख दिया। यहाँ ये जो एलिमेंट है 1 माइनस आयोटा लिया तो यहाँ 1 प्लस आयोटा। यहाँ 2 माइनस आयोटा लिया तो यहाँ 2 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट। यहाँ आयोटा लिया तो यहाँ माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ये फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है हर्मिशियन के केस में? थोड़ा सा और आगे इसको डिटेल में समझते हैं। हर्मिशियन में आपको कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो ध्यान रखने हैं, जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स को डायरेक्टली ये देख करके बता सकते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है। एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होने चाहिए। अब हम देखते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? इस टाइप के होते हैं, ए आई आई।
अब अगर इसका कॉन्जुगेट मैं करूं तो वो फिर से क्या आना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। किस केस में? हर्मिशियन के केस में। जैसे A11 का कॉन्जुगेट A11 ही आना चाहिए, A22 का कॉन्जुगेट A22 ही आना चाहिए, तभी तो हर्मिशियन बनेगा वो। अगर मैं AI को A प्लस आई बी मान लूँ तो A प्लस आई बी का कॉन्जुगेट किसके बराबर में आएगा? A प्लस आई बी ही बनेगा। तो ये A प्लस आई बी का कॉन्जुगेट हो गया A माइनस आई बी, और ये A प्लस आई बी। तो A से A कैंसिल आउट, 2IB इज इक्वल टू 0। इट मीन्स B इक्वल टू 0। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि हर्मिशियन मैट्रिसेस के केस में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, यानी कि वो नंबर कैसा होना चाहिए? प्योरली रियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली MCQ के लिए भी, और ये आपके काम आएगा अगर आपको हर्मिशियन चेक करना है तब भी। मींस इसका मतलब क्या है? कितने भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप बना रहे हैं, अगर वो आप हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? प्योरली रियल होंगे। यानी कि इसमें कोई भी आयोटा वाला नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और ऐसे ये नॉन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया था कि ये और ये, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, फिर अगले दो एक दूसरे के कॉन्जुगेट, फिर अगले दो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स। ठीक है? अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आपको उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायगोनल के एलिमेंट्स प्योरली रियल होने चाहिए, और ये जो नॉन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स मैंने दिखाए ये कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के कॉन्जुगेट। अगर ऐसा होता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अब हम बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन की। एक छोटा सा एग्जाम्पल 2 by 2 का ही लेते हैं इसमें। यहाँ 1 प्लस आयोटा, यहाँ -1 प्लस आयोटा मैंने लिया। इसका, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं पहले। तो 0 का कॉन्जुगेट तो 0 ही रहेगा। इसका 1 - i, इसका कॉन्जुगेट ये होगा -1 - i। ठीक हो गया। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो 0 1 - i, -1 - i 0, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो ये ए बार का ट्रांसपोज मतलब ये बन गया ए थीटा। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 0 0 तो ऐसे ही रहेगा। ये होगा 1 + i, और ये हो जाएगा -1 + i। तो आप देखेंगे ये फिर से वही मैट्रिक्स बन गई, लेकिन नेगेटिव में आ रही है। इट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू हर्मिशियन। तो आपको यहाँ पे जो मैंने हर्मिशियन में बताया कि इन दोनों एलिमेंट्स में क्या रिलेशन था, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए अगर हर्मिशियन है। और स्क्यू हर्मिशियन में ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इनके रियल पार्ट जो है उनका साइन ऑपोजिट होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट का साइन सेम है। ठीक है? रियल पार्ट का साइन ऑपोजिट होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट का साइन सेम होना चाहिए। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा हम देखते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स हर्मिशियन के केस में कैसे थे? प्योरली रियल। यहाँ देखते हैं डायगोनल का एलिमेंट AI, इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या आना चाहिए? यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। स्क्यू हर्मिशियन के केस में जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने के बाद वो एलिमेंट नेगेटिव में आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको अगर हम A + i b मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? -a, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -ib। तो ये A - ib इज इक्वल टू -a - ib, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2a इज इक्वल टू 0, यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स में लेने जा रहा हूँ उसमें जो इसका रियल पार्ट है वो 0 बन रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि या तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हो सकते हैं। अगर आप 0 नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको क्या लेने पड़ेंगे? वो प्योरली इमेजिनरी। बस ये दो पॉइंट्स आपको स्क्यू हर्मिशियन के केस में ध्यान में रखने हैं। क्या? कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो प्योरली इमेजिनरी या 0 होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन तो सेम रहेगा, लेकिन रियल पार्ट का साइन ऑपोजिट रहेगा। ठीक है? तो देखिए 2013 PGT एग्जाम का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है। मैट्रिक्स आपको दी है 0 3 5 - 2i
-3, 0, -9, -5, -2i, 9 एंड 0। ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है ये आपसे पूछे गए हैं और इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन इज स्क्यू सिमेट्रिक, थर्ड ऑप्शन इज हर्मिशियन एंड द फोर्थ वन इज स्क्यू हर्मिशियन। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तो बात ही नहीं हो रही है। ये तो सीधे सीधे ही दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए आपके। अब दो ऑप्शंस बचे हैं जिसमें आपको कोई भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं पड़ने जा रही है। अगर मैंने जो पॉइंट्स बताए आपके ध्यान में आ गए हैं, अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन इजीली आपका बिना पेन लगाए सॉल्व हो सकता है। डायगोनल की एंट्रीज अगर आप देखेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं प्योरली ये सारे के सारे जीरो हैं। तो बात आ रही है स्क्यू हर्मिशियन टाइप की ये मैट्रिक्स बन सकती है। तो स्क्यू हर्मिशियन में मैंने आपसे दो पॉइंट याद करने को बोला था, एक तो डायगोनल एंट्रीज या तो सारी जीरो या फिर सारी जीरो का मतलब ये नहीं कि अगर एक जीरो तो बाकी भी सारे जीरो हो, वो प्योरली इमेजिनरी और जीरो का मिक्सचर भी हो सकता है। तो सारे के सारे एंट्रीज जीरो हैं, एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी क्या थी, मैंने आपसे बोला था ये जो एंट्रीज हैं इनमें रियल पार्ट जो है उनका साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ रियल पार्ट 3 है, इसका ऑपोजिट -3 होगा। यहाँ देखेंगे इसका रियल पार्ट का साइन 5 है, प्लस है, और यहाँ नेगेटिव है। इमेजिनरी पार्ट का साइन सेम होना चाहिए, वो सेम है। यहाँ -9 है तो इसका ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है स्क्यू हर्मिशियन। आपने पेन उठाना है सिर्फ ओएमआर को गोला करने के लिए, इसके आंसर को टिक करने के लिए, बाकी इसमें आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के जो पूछे गए हैं उनको भी कुछ और क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पीजीटी 2013 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 A 0 1, देन A⁻n क्या होगा? चार ऑप्शंस हैं आपके। 1 NA 0 A, सेकंड ऑप्शन इज 1 A⁻n 0 1, थर्ड ऑप्शन इज 1 NA 0 1, एंड द फोर्थ वन इज 1 NA 0 एंड n। तो बड़ा इजी है ये क्वेश्चन। इसको आप सिमेट्री से निकालेंगे कि आगे की सिमेट्री किस तरीके से बन रही है। पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर आपको निकालना आता है 1 A 0 1 इंटू 1 A 0 1। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? आई थिंक मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा मैट्रिक्स का। पहला 1 आ जाएगा, A+A ये 2A हो जाएगा, 0 0 ये 0 हो जाएगा, और द लास्ट वन विल बी 1। तो आप देख रहे हैं जब मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूं तो ये तीनों एलिमेंट्स में तो सिमेट्री आ रही है। यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ 2A आ रहा है, इसका मतलब A³ करने पे ये तीनों तो सेम आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 3A आएगा। ऐसे 4A 5A। तो इसका मतलब जब हम A⁻n निकालेंगे तो ये तीनों एलिमेंट्स तो सेम आएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NA। तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं। आई थिंक समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A इज इक्वल टू 4 2x-3 x+2 x+1 is symmetric matrix, then what will be the value of x? Options are 3 5 2 and 4। ये आपका 2010 में पीजीटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तो तरीका ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज क्या आएगा, उसी के इक्वल आएगा। अदरवाइज आप अगर वो पॉइंट्स आपको ध्यान में है तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिमेट्रिक के केस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये जो 2x-3 है सीधा सीधा आप रख दो इसको
अगर आप ऐसे डायरेक्टली करते हैं तो आपका जो है टाइम बच जाएगा उस केस में। तो ये 2x माइनस एक्स एक्स हो गया, 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर आपको पॉइंट्स याद हैं तो आपका जो टाइम है वो आगे के क्वेश्चंस के लिए बच सकता है, अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2005 PGT एग्जाम, इफ a is equal to 0 1 1 0, then a raised to the power 100 is equal to what? Options are 1 0 0 1, 0 1 1 0. Third option is 1 1 0 0, and the fourth one is 0 0 1 0. ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जल्दबाजी में इसको डायगोनल मैट्रिक्स, ये इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ लेते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझने की वजह से हम कभी कभी गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो पता चला हमने इसको आइडेंटिटी ही समझा और ए की पावर 100 हमने 0 1 1 0 ही कह दिया। तो ये जल्दबाजी में ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम आइडिया लगाएंगे कि ये आगे फर्दर क्या बन सकता है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0। तो पहला एलिमेंट 0 आ गया, नहीं पहला एलिमेंट आ गया 1, मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। 0 0, ये 0 आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा आपका 0, और ये आ जाएगा 1। अब जाकर के ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। कब? जब हमने ए स्क्वायर किया। ठीक है ना, ए स्क्वायर करते ही ये कैसी मैट्रिक्स बन गई? आइडेंटिटी। अब ए स्क्वायर की पावर 50 करेंगे तो इसकी पावर 50 है, और आइडेंटिटी की तो कितनी भी पावर हम करें फिर से आइडेंटिटी ही बनना है। तो इसका मतलब जैसे ही ए स्क्वायर से हम आगे इसकी पावर 50 करेंगे तो ये फिर से वही मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए रेस टू द पावर 100 की जो वैल्यू है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो 2016 और 2019 यूपी में क्वेश्चन ये पूछा गया है पीजीटी एग्जाम में। द इनवर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑप्शन ए इज a skew symmetric matrix. Second option is a symmetric matrix. Option C is a diagonal matrix. Option number D does not exist. मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि हमने, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्लास 12th में हमने पढ़ा हुआ है। और मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है तो ऑड ऑर्डर के केस में उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था। अगर आपको ये ध्यान में है तो ये ऑप्शन आपका बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो जिसने भी पुराना वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको जा करके देखें, क्योंकि उसकी हेल्प से आपका ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और 2016, ये भी यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices, then AB is symmetric matrix if and only if options are AB is equal to BA, option B is AB is equal to minus of BA, third option is AB inverse is equal to B inverse A, and the last one is none of the above.
ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ए का ट्रांसपोज ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालूं, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ए बी सिमेट्रिक है, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी ही बनेगा। और ए बी ट्रांसपोज का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, यहाँ देखेंगे आप, बी, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए। यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए और बी सिमेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक तभी आएगा जब वो दोनों कॉम्यूट करें। और इसको कन्वर्सली भी हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और ए बी इक्वल टू बी ए अगर आ रहा है, तो इसका मतलब ए इंटू बी जो मैट्रिक्स आएगी वो भी कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए जो प्रीवियस ईयर्स की सीरीज में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरीके से आगे भी हम लेक्चर्स देखते रहेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे।